बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ होने वाले ज़िमनी इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मैदान मारा है। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक कौमी असम्बली की कुल 8 में से 6 नशिस्तों पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार कामयाब करार पाए हैं, जबकि जो हमारे सूबाई असम्बली के 3 हल्के थे उनमें से भी 2 सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिस्से में आई हैं। तो ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी के सरबराहान तो खुशी से निहाल ही हैं कि वो लोगों में मकबूलियत हासिल करते जा रहे हैं। लेकिन इस सारी सूरत हाल में सियासी मामलात क्या बेहतर होंगे और ज़िमनी इंतखाबात होने के बाद जो नशिस्तें खाली थी उन पर दोबारा से उम्मीदवार इलेक्ट होने के बाद क्या अब ये तमाम उम्मीदवार कौमी असम्बली में, पंजाब असम्बली में मिल बैठेंगे? आवाम के मसाइल के बारे में बात होगी, क्या होगा और आवाम इस इलेक्शन को किस तरह से देख रही है, आज के प्रोग्राम में इस सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। तो आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले अपने लोगों से बात करते हैं। मैं टाउनशिप मार्केट में मौजूद हूँ। हमारे ताजिर भाई कारोबार तो करते हैं लेकिन साथ साथ सियासी सूरत हाल पर बहुत नज़र रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर आपके? शुक्र अल्लाह का। ठीक है, पहले तो ये बताइए कारोबार कैसा है आजकल? कारोबार अल्लाह का शुक्र है, पहले से कुछ बेहतर है। अच्छा हो गया है? हाँ जी। क्या वजह हो गई? अच्छा कैसे हुआ? थोड़ा सा हुकूमत भी चेंज हुई है, उसके भी बड़े असरात हुए हैं और ऊपर से ये इनको कुछ बाइट से डोनेट मिल रहा है, पैसे वगैरह भी मिले हैं उसकी वजह से। लेकिन बेहतर हो जाएगा, इतनी जल्दी तो होगा नहीं। 3.5 साल का जो है वो आहिस्ता आहिस्ता हिसाब होगा। ये आए हैं, कुछ ना कुछ करेंगे, इंशाल्लाह बेहतर होगा। कल ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 8 में से 6 सीटें कौमी असम्बली की ले गई, पंजाब की 2 सीटें ले गई। कुछ भी नहीं होना चाहिए, तो उनकी अपनी सीटें थी जो लेके गए हैं, ये बाहर से थोड़ी हैं, ये अपनी सीटें थी जो अपनी जीती। इसके साथ कोई फर्क नहीं पड़ेगा इनको। फिर भी ये कहना ही अगले अपनी सीटों का क्या मतलब? वो क्या घर से लाए हुए थे कि ये हमारी है तो हमारी रहनी है? उनकी थी ना, उनको थी, उनको कारकुनान मुस्ताफी हुए थे। बस वही उनको वापस चलेगी। एक सीट पेपर पार्टी ले गई है, 3 कम हुई है बस, और उसका कुछ नहीं होगा। इसका कोई असर नहीं पड़ेगा इसके ऊपर। कोई फर्क नहीं पड़ेगा? फर्क नहीं पड़ेगा। आपको ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि हमने ऐसे मुस्लिम की है। हाँ जी, क्योंकि हम इनके साथ हैं और इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये बेहतर काम करेंगे। अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं, अब लग रहा है कि कौमी असम्बली में मिल बैठेंगे पीटीएम के साथ, जितनी भी बाकी जमातें हैं उनके साथ? मुश्किल ही है, ये नहीं बैठेंगे। इनकी आपस में नहीं बनती, किसके साथ क्या बनेगी? ये घर में सारे एक दूसरे से जड़ें काट रहे हैं। ये वो उसको नहीं खाने देता, ना उसको खाने देता। ये कहते हैं हमें खाने दो, इनका कुछ नहीं बनना। ये आपस में फूट पड़ी हुई इनकी भी, ये दोबारा आ भी नहीं सकते। बस यही बात है। मुल्क के हालात कैसे ठीक होंगे अगर ये मिल के नहीं बैठेंगे? तो सारे सियासतदान मुल्क के हालात इनको चाहिए, जो भी हो गया जब इलेक्शन आए फिर करें। फिलहाल हमारे 2 सूबे इस टाइम बिल्कुल फारिग हो चुके हैं। सैलाब की वजह से टेंशन बनी पड़ी है, लोग मर रहे हैं, उनके बाद खाने को कुछ नहीं है। इनको सिर्फ अपनी सियासत, अपनी सीट की बड़ी हुई है। इस सीट का नशा ही ऐसा को चढ़ा है तो पहली दफ़ा मिल गया, अब कहते वो ही मिल जाए। अब वो तो मिलना नहीं, जाके काम करें। उधर पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, लोग उनको बहुत पसंद कर रहे हैं। पता नहीं कहाँ पसंद कर रहे हैं। तो 400 बंदा, 500 हज़ार, 20,000 बंदा इकट्ठा करके ले जाए, ये पॉपुलैरिटी थोड़ी होती है। कम से कम कोई 10 लाख आदमी पीछे खड़ा हो, वो लीडर होता है। ये 50,000, 20,000, 30,000 इकट्ठा करके आदमी लेके कहा भाई साहब इतने बड़े बड़े जलसे होते हैं, अब कौन लाखों में मजमा इकट्ठा कर सकते हैं? अब वो दौर नहीं रहे। नहीं ना, होना चाहिए ये निकलने से। ये देखिएगा नवाज शरीफ आएगा ना, आप खुद देखेंगे कितना लोग होगा, कितने लोग होंगे। ये ऐसा लगता है आपको? लगता है कि है और इंशाल्लाह होगा। ये न अपना अभी गुजरांवाला ने क्रॉस किया था तो लाहौर में लोग थे, तो गुजरांवाले से पहले ही उन्होंने कह दिया जी वापस चले जाओ, आपका काम हो गया। हाँ जी, और कितनी आवाम थी, इसको कहते हैं आवाम। ठीक है जी, थोड़ी जगह दे दीजिए। एक और हमारे भाई साहब हैं, कमेंट्स कर रहे थे, मैं सुन रही थी, आप भी बता रहे थे कि जी उन्हीं की सीटें थे वही ले गए, क्या कहना चाहेंगे? बात यह है कि अगर वो 6 सीट 11 में से अगर 6 ले भी गए ना, उसमें उनकी सीटें कम हुई हैं। ये पहले ही पीटीआई की सीटें थी, उनकी अपनी सीटें कम हुई हैं। वो इसमें खुशियाँ ना मनाएं।
वो गम कर सकते हैं, खुशी नहीं मना सकते इस बारे में, क्योंकि जारी बात है कि उनकी अपनी सीटें कम होती जा रही हैं। एक दफ़ा और 10 हो गई, नाअहल हो गए, अगर फिर इलेक्शन होते हैं 3-4 और कम हो जाएंगे। अच्छा, अब लग रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं कौमी असम्बली में मिल बैठेंगे पीडीएम की। जब तक ये बैठेंगे नहीं, ये कुछ भी नहीं हो सकता, चाहे जो मर्जी कर लें, इनको असम्बली में आना पड़ेगा। ये हर सूरत आएंगे, आज आए, महीने को आए, 10 दिन को आए, ये आएंगे। देख लेना आप, ये मेरी बात लिख लो कि ये लाजमी आएंगे, और आएंगे तो ये बात तय होगी कि इलेक्शन कब होना है। उससे पहले ये इलेक्शन हो ही नहीं सकता। जब तक असम्बली में, पार्लियामेंट में आके बंदा बैठता है, उसके साथ मुश्तरका बैठेंगे तो बातचीत होगी ना। बातचीत होती है, इस तरह बात नहीं हो सकती। सड़कों पे बात नहीं होती। भट्टो के साथ बहुत दुनिया थी, ऐसा लीडर मैंने ज़िंदगी में नहीं देखा। बेनज़ीर एयरपोर्ट से लेकर यादगार पाकिस्तान तक दुनिया थी, आज तक ऐसी दुनिया ने नहीं देखी होगी। इमरान खान ने ये चंद बंदे इकट्ठे कर लेता 50,000, इसमें क्या होता है 10,000, 20,000, 50,000, ये नहीं होता। मैंने खुद इधर देखा लॉन्ग मार्च, कम अज़ कम 100 या 200 बंदा था। जब ये रावी पुल के पास, वो भी रावी पुल के पास था सिर्फ, वो जब यास्मीन राशिद उसकी गाड़ी, मैं खुद वहाँ कर रहा था, तो मैंने खुद देखा कि 100 से 200 बंदा था। वो तो पुलिस ने जब शीलिंग की है, कोई इधर गली में भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है, ऐसे थोड़ी आते हैं लॉन्ग मार्च। ये एक दफ़ा जाके देखे, निकाल के देखे, इसको पता चल जाएगा। लेकिन खान साहब लोग इकट्ठे कर लेते हैं, बड़े कामयाब जलसे करते हैं सर। वो जो तमाशागीर लोग होते हैं ना, तमाशा देखने वाले बहुत हो जाते हैं, तमाशा देखते हैं चले जाते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए सर कि इस वक्त आपको क्या लगता है, कौन सी ऐसी सियासी जमात है जो कि पाकिस्तान के बारे में सोच रही है, और पाकिस्तान के मसाइल क्या हैं जिनको हल होने की ज़रूरत है? सबसे जो बड़ा बात ये है ना, इस वक्त ये जो नून लीग वाले हैं, ये बेहतर करेंगे, क्योंकि ये समझते हैं इस बात को कि कैसे इसको चलाना है, कैसे, क्योंकि उनको तजर्बा है, 35 साल या 40 साल का तजर्बा है। एक अनट्रेंड बंदा है, उसको क्या पता है इसको कैसे करना है। वो 3-4 साल में क्या किया, मुल्क की तबाही के तरफ लेके गया है, मुल्क को डिफाल्टर करने की तरफ लेके गया है, और क्या किया उसने, कुछ भी नहीं किया। सबसे अच्छी बात है कि उसको समझ ही नहीं आई कि मैंने करना क्या है, सिर्फ यही पता है बच्चों को बताना है चोर है, ये चोर है। समझ तो इनको भी नहीं आ रही। मौशी सूरत हाल हर गुजरते दिन के साथ खराब होती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, मुल्क के मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। जब आपको पता है कि इसने 4 सालों में तबाही मचाई है, 25-30 साल उनकी भी तो हुकूमत थी। उनकी हुकूमत आपको खुद होना चाहिए कि आप भी माशाल्लाह उनकी हुकूमत में थी। उनकी हुकूमत में क्या चीज़ें किस दाम पे बिक रही थी। जब से ये आया ना, असल बात ये है, जब से ये आया महंगाई उस वक्त से शुरू हुई है। उससे पहले में इतनी महंगाई नहीं थी, जब ये गया उससे डबल महंगाई इसकी वजह से हुई है। ठीक है जी नाज़रीन, ये गुफ्तगू आपने सुन लिया। क्या हाल है भाई साहब आपके? खैरियत है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, क्या करते हैं? मैं कुछ भी नहीं करता, बस इधर मजदूरी करता हूँ, रेडी लगाता हूँ, दुकान पे काम करता हूँ। रेडी अभी ये कुछ भी नहीं करते, रेडी पे काम कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कुछ भी नहीं करता। बस ये क्या काम है, बस इतने काम कर रहे हैं आप तो, जी इतने सारे काम करते हैं आप तो। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह, 2-3 रेडी लगा हुई, ये सब मेरी आपने अल्हम्दुलिल्लाह काम कर दी। कैसा चल रहा है आजकल काम? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अल्लाह की शुक्र है, करम है, बहुत अच्छा चल रहा है आजकल काम अल्हम्दुलिल्लाह। सियासी सूरत हाल क्या देख रहे हैं? कल ज़िमनी इलेक्शन हुआ है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती है। ये तो सही है, इलेक्शन हो गया है, सही है इलेक्शन, उस तरफ भी हो गई, इधर भी हुई है, तो इमरान खान जीत गया या हार गया ऐसे तो कोई बात नहीं। हाँ जी, तो मुल्क की सियासी जो सूरत हाल है वो ठीक होनी चाहिए। बाकी इमरान खान जीते या नवाज शरीफ जीते, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं। क्या खराबी आपको लगती है जो आप चाहते हैं ठीक होनी चाहिए? खराबी तो बस सिर्फ मुल्क की जो ये जिस तरह 2 लोग आपस में लड़ पड़ते हैं ना, ये वजह है ना। जिस तरह ये देखो सारे पार्टियां एक तरफ और दूसरी सब आपस में लड़ पड़ते हैं ना, हमको ये नहीं चाहिए। बस मुल्क के हालात ठीक हो जाए। बाकी जो पार्टी भी है, जो हुक्मरान भी है, हमें हुक्मरान से क्या लेना देना है कि ये करो वो करो, नहीं। हमारा मुल्क सही पुरअमन होना चाहिए। जो काम है या महंगाई है या और कुछ चीज़ें हैं या जो बाहर के मुल्क है, ये देखो हमारे आपस में लड़ाई शुरू है, तो बाहर के मुल्कों को देखो, कहेंगे पाकिस्तान की हुकूमत या आवाम आपस में लड़ रही है, तो ये ठीक होना चाहिए। बाकी हमें क्या है कि नवाज शरीफ उधर जीते या इमरान खान जीते, हम जो मर्जी जीते, मुल्क में सुकून ले आए। हाँ जी, मुल्क में सुकून लाए, पुरअमन माहौल होना चाहिए। जिस तरह पाकिस्तान यानी पहली दौर में था, पहले की दौर में जाए 1900 से पहले की दौर में चले जाना, उस तरह की माहौल दौर आना चाहिए, तो पाकिस्तान उसी तरह ही ठीक है। बाकी महंगाई सब ये तो आते जाते हैं ना, कभी महंगाई होगी, कभी ये होगी, कभी वो, ये तो है, कोई बात नहीं है ऐसी।
ठीक है जी, महंगाई तो आने जाने वाला मसला है, ये भाई साहब बता रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में अमन होना चाहिए, सुकून होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर आपके? शुक्र अल्लाह का। ठीक है, काम कैसा चल रहा है पहले ये बताइए, कारोबार के क्या हालात हैं? कारोबार के तो हालात इस मुल्क में अल्लाह ही है कुछ बेहतर कर दे, हाँ, वरना हमारी गवर्नमेंटों में और इनमें किसी में सकत नहीं है। क्यों नाराज़ हो रहे हैं? कुछ भाई मुझे मिले हैं, वो आज तो मुझे अच्छा लगा उनसे सुन के कि वो कह रहे हैं कारोबार अच्छे चल रहे हैं। कौन सा भाई कह रहा है? एक दो भाई मिले हैं, उन्होंने बताया कि अब अच्छा हो गया। देखे ना, मेरी ये इतनी बड़ी शॉप है, मैं कह रहा हूँ कि जी किराया भी निकालना मुश्किल हो गया है, अच्छा, ठीक है ना, तो आगे क्या बनेगी, हालात हमारे मुल्क के क्या होंगे? सर कल ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खासी सीटें अपने नाम कर ली हैं, जीत गए हैं वो, क्या कहना चाहेंगे? कौमी असम्बली में मिल के बैठेंगे, मुल्क की मसाइल पे बात होगी, क्या होने वाला है, आपको क्या लगता है? मेरा तो मौक़िफ़ ये है कि एक तो ये हमारे इलेक्शन कमीशन ने जो सा है ना ज़्यादती की है कि इलेक्शन करवा के, किस लिए, अब देखें ना सवाल आपका होना चाहिए किस वजह से। वजह ये है कि खान साहब जोन से हैं 6-7 सीटों पे खुद ही खड़े हो गए हैं, विन भी कर गए, उनको मैं मुबारकबाद भी दे देता हूँ, लेकिन ये 2 दिन के बाद फिर इलेक्शन की डेट अनाउंस होगी। ये जो इतने अखराजात हुए हैं सिक्योरिटी के और दूसरे बैलेट्स पेपर पर, और इतने अखराजात, इतना इन्होंने जलसा जुलूस किया, ये सारा अवाम की जेबों से पैसा लगना है, खान साहब के पास से नहीं लगना है, ठीक है। आपको ऐसा क्यों लगता है कि दोबारा फिर इलेक्शंस हो जाएंगे? भाई जब ये जाके हलफ ही नहीं ले सकते सीट पे, और ये ऑलरेडी पहले ही मेंबर हैं वहाँ के, तो इन सीटों पे कौन हलफ लेगा? देखें ना तो इसमें मैं ले सकता हूँ ना आप ले सकते हैं, तो फिर कौन लेगा हलफ? तो फिर तो दोबारा से इलेक्शन कमीशन ने कहना है कि जी ठीक है जी आप विन तो हो गए हैं, लेकिन दोबारा इलेक्शन होंगे, आप तो ले ही नहीं सकते। और अगर इतने ही अच्छे थे तो ये दोबारा क्यों उसमें गए? अपनी जो पहले सीटें हैं उनको तो बहाल रखते, अपोजिशन करते वहाँ पे, अपोजिशन में रहते हुए कोई मुल्क की बेहतरी के लिए कोई बात करते। इन्होंने तो कुछ नहीं किया इस तरह से। अपोजिशन तो खूब कर रहे हैं, जलसे जुलूस रोड्स पे, हुकूमत को तो खासा टफ टाइम देते हैं खान साहब। उन जलसा जुलूसों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, अवाम को भी फ़र्क पड़ रहा है, गवर्नमेंट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, जो अंदर बिल मंजूर होते हैं ये रोक सकते थे उनको, कोई मैनेजमेंट ला सकते थे बीच में, कोई चेंजिंग कर सकते थे, कुछ भी नहीं ये कर रहे। ये सिर्फ जलसा जुलूस करके अवाम का जो फंड का पैसा इकट्ठा हुआ वो इस्तेमाल हो रहा है। अच्छा सर, इलेक्शन जैसे आपने कहा कि पहले भी इन्होंने इस्तीफे दिए, दोबारा से बाई इलेक्शंस हुए, अब फिर वही सूरत हाल बनती हुई नज़र आ रही है। ऐसे में मुल्क की सूरत हाल, मुल्क की मुआशी सूरत हाल को बेहतर करने के लिए कौन सोच रहा है? देखें इस वक्त इश्यूज तो आपके सामने हैं, सबसे बड़ी बेरोज़गारी है, उसके बाद हमारे यहाँ फ्लड आ गया है, हमारे यहाँ खुराक की जो सी किल्लत, मुझे मेरे जैसे आदमी को खुराक की किल्लत नज़र आ रही है। ना देखें इस दफ़ा कनक होनी है, ना आपका चावल आना है, कपास आपके पास नहीं है, जो पूरी दुनिया में हमारी कपास मानी जाती थी, कहाँ है कपास आज? तो कहाँ से लाएंगे हम लोग? ठीक है ना, सफ़ेद बोझ तो पिस गया, इसके पास तो जगह नहीं है खड़े होने की भी कि भाई हम करेंगे क्या। नज़ीन, आवाम तो परेशान हो रही है कि जो हमारे बुनियादी इश्यूज़ हैं इस वक्त पाकिस्तान के, उनकी तरफ तवज्जो नहीं दी जा रही, उन पे बात नहीं की जा रही, जो कि हल होने चाहिए मसाइल, उन पे बात नहीं हो रही। क्या हाल है भाई साहब आपके? ठाक, शुक्र। ठीक है, कैसा चल रहा है काम? शुक्र अल्लाह का, ठीक ठाक। अच्छा या बस ठीक है? सो ज़िमनी इंतखाबात, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुछ कहना चाहेंगे, कोई मशवरा देना चाहेंगे कि उनको देने की ज़रूरत ही नहीं है, जीते हैं वैसे ही हो, इनको समझदार है कि सब पता है? समझदार है, सब पता है, आवाम को भी सब पता है। चले सियासी सूरत हाल बताइए, कैसी चल रही है, मुल्क की हालात कैसे जा रहे हैं? जैसे मर्जी चलें, जो मर्जी हो, हमें उनसे कोई लेना देना किसी आवाम को है ही नहीं। हमारे हुक्मरान है वो, हमारे वोट से वो वहाँ तक। तो इतना पैसा है, उनकी साथ पुश्ते भी खा सकते हैं, हमने तो अपना कमा के खाना है। अच्छा भाई साहब, मुझे ये बताइए कौन सी सियासी जमात को सपोर्ट करते हैं? पीटीआई को। फिर तो आपको खुश होना चाहिए। मुझे एक बात बताएं, कौमी असम्बली में जाके क्यों नहीं बैठ रहे? खुशी तो तब होगी, बैठने का फायदा ही कोई नहीं है। ऐसे तो मामलात भी हल नहीं होंगे यार, इसलिए तो नहीं हो रहे 6 महीने से। मतलब मुल्क खराब होता जा रहा है। ये तो नून लीग को समझना चाहिए, हमारे वज़ीर बैठे ना आके वहाँ पर ओपोजिशन करे, कौमी असम्बली में ओपोजिशन करे, किस सूरत में करे? बहस करने का कोई फायदा नहीं है। अपने लीडरान को कोई मशवरा दें। मैं आपको क्या बता रहा हूँ, हम अवाम है ना,
हमें हमारे से बहस करने का कोई फायदा नहीं, हमने तो अपना कमाना मैं तो बहस कर ही नहीं रही, मैं तो कह रही हूँ कि हुक्मरान मिल बैठेंगे तो मेरा आपका हमारा फायदा होगा। आप देखें ना, पेट्रोल सस्ता होना था ना 15 तारीख को, ऐलान होता है सस्ता होना, नहीं किया। क्यों नहीं किया? कुछ भी। चलिए जी, भाई साहब जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट कर रहे हैं और इनको लगता है जी अभी भी मिल बैठ के मामला हल नहीं होंगे, जबकि किसी भी मसले का हल टेबल टॉक ही है। जब तक बैठ के बात नहीं होगी तब तक मसले हल नहीं होंगे। वापस आते हैं, मज़ीद लोगों से बात करेंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, कुछ और लोगों के व्यूज़ जान लेते हैं जनरल इलेक्शन पर, मुल्क की सियासी सूरत हाल पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई साहब? शुक्र अल्लाह का। ठीक है, काम कैसा? नदीम, शुक्र है, काम भी अच्छा है। जो कुछ बेहतरी आई है? पहले हमने देखा कि कारोबारी भाई हमारे बहुत नाराज़ हो गए थे, अब बेहतरी आई है कुछ? जब से ये नून लीग की हुकूमत आई है ना, कारोबारी में बेहतरी है, बहुत ज़्यादा बेहतरी है। वैसे भी कारोबार जो लोग हैं, जो ताजर हैं, वो नून लीग को लाइक बहुत करते हैं। आप नून लीग के सपोर्टर हैं इसलिए ऐसी बात कर रहे हैं? हाँ ज़रूर, वो सही करें गलत करें हम साथ हैं उनके। उनके साथ है। पीटीआई के सपोर्टर, पीटीआई गलत करे सही करे, वो उनके साथ। नहीं, हम उनको गलत नहीं कहते, लेकिन आपने कारोबार की टॉपिक पूछा है मेरे से कि उनके जो दौर में जो बात हो रही है, मैं वो आपसे कर रहा हूँ कि नून लीग के दौर में कारोबार जो हमारा बेहतर होता है। महंगाई तो कम नहीं हुई, महंगाई तो कम नहीं हुई। दसो ना, कल भतीजे का ब्याह किया है, कितनी महंगाई हुई है। महंगाई इंशाल्लाह ताला उम्मीद बड़ी है, दसो जरा। ये तो अल्लाह के घर बहुत उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला हालात अच्छे हो जाएंगे। हर बंदा उम्मीद पे जी रहा है जी, जैसे हालात चल रहे हैं, आगे देखे क्या बनता है। सियासी सूरत हाल कैसी देख रहे हैं? बात करना फजूल है, क्यों? पास करना है, टाइम हमारा गुजारा करते, ये कुछ नहीं है। अच्छा, हमारे आपके वोटों से हुक्मरान मुंतखब होते हैं, बन जाते हैं ना, जब ये इनका काम निकल जाता है फिर हम ये भूल जाते हैं सबको, सिंपल सी बात है। लेकिन वो तो आवाम की बात कर रहे हैं कि हम आवाम के लिए आए हैं, आवाम की खिदमत। जब हमें इनकी कोई ज़रूरत पड़ जाए तो कुछ भी नहीं है। सबको अपनी अपनी पड़ी हुई है, सबको सबको अपनी अपनी पड़ी हुई है। इस वक्त आपको क्या लगता है पाकिस्तान के कौन से ऐसे मसाइल हैं जिनको फौरी तौर पर उस पर बातचीत होनी चाहिए और उनको हल होना चाहिए? फिलहाल जो हमारे मुल्क में ये आफत आई हुई है सैलाब की, इस पर उनको काम करना चाहिए, और मेरे ख्याल से हो भी रहा है, सुनने में तो यही आ रहा है। अगर नहीं हो रहा तो भाई इनको करना चाहिए। क्या हाल है भाई साहब? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। आप भी नाराज सारे सियासतदानों से या कुछ कहना चाहेंगे? कल के ज़िमनी इंतखाबात भी हुए हैं। उनका हम लोगों से कोई वास्ता भी नहीं है, हम जितना मर्जी उन्हें सपोर्ट कर लें, हमने तो वही 200-400-500 की जो सी ना मजदूरी करके लेके जानी है। बात ये है कि हम अगर इमरान खान को सपोर्ट करते हैं तब भी वही 500-600 रुपया कमा रहे हैं, अगर मियाँ साहब को सपोर्ट कर रहे हैं तब भी 500-600 रुपया कमा रहे हैं, मगर हमारी आवाज़ इन हुक्मरानों के कानों तक नहीं पहुंच रही। क्या वजह है कि हम जो उनसे मजदूर आदमी हैं, अपनी रोटी बहुत मुश्किल से पूरी कर रहे हैं, तो इन सियासत वालों के साथ हमारा क्या ताल्लुक है? कोई ताल्लुक नहीं है। हम बहुत गहरा ताल्लुक है, हमारे वोटों से वो इक़्तिदार में आते हैं, हुकूमत बनाते हैं। आते ज़रूर है, इक़्तिदार में आते हैं, मगर उनको फ़ायदा ना, हमें तो कोई फ़ायदा नहीं है ना। वो हमारे वोटों के ऊपर जौन सा वो राज कर रहे हैं, हमारा तो कोई नहीं उनका वो सोचते कि ये गरीब आवाम ने हमें आगे लाए हैं, कुर्सी पर बैठाया है, मगर इनके मसाइल इतने हैं कि चलो इनके मसाइल ज़्यादा नहीं तो थोड़े से तो हल किए जाएँ। अब जितनी महंगाई जा रही है, कल रात मैं आटे का पता करने के लिए गया हूँ, आटा जो सा वो 1600 रुपये का 20 किलो का थैला और 800 रुपये का 10 किलो का थैला। अब ये बताएं कि गरीब आवाम कहाँ से लेकर आए, जिसकी मजदूरी 500-600 रुपये है। मैं बकल्लम खुद मेन के ऊपर रेडी लगाता हूँ, इस टाइम धूप है, बंद पड़ी हुई है, अगर छाँव आएगी खोलूँगा, रात को 500-600 रुपया कमा कर लेके जाऊँगा। उसमें मुझे ये बताएं कि बच्चों के साथ कैसे गुजारा करें। दूध जो सा इस टाइम 2 किलो 3 किलो दूध बच्चों के साथ लगता है, ठीक है, 500-600 रुपये का तो दूध आ रहा है। अगर कोई मेहमान घर में आ जाए, कोई 1000-1200 रुपया हमारा खर्चा हो गया, ठीक है, वो 1000-1200 रुपया जो सा खर्चा होता है, वो तो 500-600 रुपया हमने दिहाड़ी कमाई है, 400-500 रुपये पकड़ के लेके गए। हम तो जनाब गरीब आदमी पिसते जा रहे हैं, दिन ब दिन पिसते जा रहे हैं।
इतनी महंगाई है जिसका कोई हिसाब किताब। लेकिन भाई साहब, जो भी हुकूमत आती है, जो भी हुक्मरान आते हैं, वो कहते यही हैं कि हम गरीब की बेहतरी के लिए आए हैं, हम गरीब को सहूलत लाएंगे, सब्सिडी दे रहे हैं, आटा सस्ता दे रहे हैं, घी सस्ता दे रहे हैं, यूटिलिटी स्टोर्स खोले हैं गरीब आवाम के लिए। तमाम हुकूमतें इन्हीं दावों, इन्हीं नारों पे आती हैं। हमारे मियाँ साहब ने तो यही वादे किए थे, वादों से वो जो से हम वो मुकर रहे हैं। वो अब जो सा पेट्रोल का रेट नीचे आ गया हुआ है, डॉलर का रेट नीचे आ गया हुआ है, ठीक है। रोटी महंगी होती जा रही है, आटा महंगा होता जा रहा है। इनके पैसे और इनकी जेबें भरती जा रही हैं, हमारी गरीब आदमियों की जो सी है वो जेबें खाली हो रही हैं। ये अपने आलीशान महलों में रह रहे हैं, हम झोंपड़ियों में रहकर जनाब 3-3, 4-4 घंटे बत्ती का इंतजार करते हैं। अच्छा भाई साहब, कितने साल पीछे चले जाएं तो हालात कुछ बेहतर थे, अच्छे से घर का सिस्टम चल रहा था, खुशहाली थी। आज इतनी महंगाई हो चुकी है कि इंसान को जो ना जीना भी वो दुश्वार हो चुका हुआ है। सबसे बड़ा मसला अगर कहा जाए महंगाई है। सबसे बड़ा मसला महंगाई है, ठीक है। फिर उसके बाद अच्छी तरबियत बच्चों को देनी है, ठीक है। अब वो बच्चों के लिए पढ़ाई भी इतनी महंगी हुई है। आज किताबें लेने चले जाए, अब मेरी बेटी 8 में पढ़ी है, ठीक है। उसकी एक बुक जो सी है 1200-1400 रुपये की बुक है, ठीक है। अब मुझे ये बताएं कि मैं गरीब आदमी कहाँ से लाकर फोल्ड करूँ? बच्चों को पढ़ाना मुश्किल हो गया, बच्चों को पढ़ाना मुश्किल हो चुका हुआ है, दवाइयाँ तक लेना मुश्किल हो चुका हुआ है। आप मेडिसिन का रेट देख लें, डॉक्टरों का रेट देख लें, कितने पैसे ले रहे हैं, 500-600 रुपया ले रहे हैं फीस। डॉक्टर, एक आम सा डॉक्टर जो सा वो उसकी फ़ीस 500-600 रुपया है। अब कहाँ से इतना फोल्ड करें? ये जो सी हमारे हुक्मरान है ना, इनको थोड़ी सी कौन सी जमात आपको लगता है कि इस वक्त पाकिस्तान को संभाल सकती है? हम तो बेहतर यही है कि हमारे जो से सपोर्ट हम मियाँ साहब को ही करेंगे कि इंशाअल्लाह ताला हमें उनके भाई साहब इक़्तिदार में शहबाज शरीफ साहब बैठे हुए हैं, नून लीग से ताल्लुक है उनका। मेरी बात सुने, पीछे जब कोरोना था कितना गरीब आदमी भूखा मरा है। उसने जो सा 6 माह के पेट्रोल फिर महंगा हो रहा है, आटा फिर महंगा हो रहा है, रोटी फिर महंगी हो रही है। इक़्तिदार में तो शहबाज शरीफ साहब बैठे हुए हैं, वज़ीर आज़म साहब बन गए, आवाम को कितना रिलीफ मिला। हम तो मियाँ साहब से अपील कर सकते हैं कि मियाँ साहब खुदारा इस गरीब आवाम पर थोड़ा सा रहम खाए, ये थोड़ा सा जो सा ना महंगाई की तरफ तवज्जो दे, ये सड़कों की तरफ तवज्जो ना दे। सिर्फ गरीब आवाम को यही चाहिए कि वो इस टाइम जो सा ना रोटी, कपड़ा, मकान जो सा इनको ये सहूलत मिल जाएगी। गरीब आवाम खुशहाल है। क्या हाल है भाई साहब? जी अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, क्या कहना चाहेंगे? डिस्कशन आपने सारी सुनी है, कल ज़िमनी इंतखाबात भी हुए हैं, मिल बैठेंगे सियासतदान आवाम के लिए? बहुत मुश्किल। क्यों इतना मुश्किल लग रहा है आपको? मुश्किल इसलिए है कि ये जितनी भी हुकूमतें आई हैं ना, आज से 5 साल कुछ बेहतर था, महंगाई भी कम थी। और जब से इमरान खान आया ना, महंगाई की सबसे वजह ये है। अब तो वो चले गए, अब वज़ीर आला तो इमरान खान का ही है ना। वज़ीर आला जो है, वज़ीर आज़म बड़ी सीट है, वो नून लीग के है। अभी उसे तो चांस मिला है ना, अभी इतने दिन नहीं हुए। 25 से 30 साल वो पहले हुकूमत कर चुके हैं, वो वज़ीर आला पंजाब, खादमे आला पंजाब रह चुके हैं। अब बड़ी सीट। महंगाई कम थी जब शहबाज शरीफ की हुकूमत रही है, महंगाई कम थी। अगर जो मेन बात है तो हम ये कहते हैं कि खुदा के लिए दोनों ही टीमें हमारी जान छोड़ दें, कोई अच्छा आए जो गरीब का, महंगाई का, जो हमारे मुल्क का बेहतरी के लिए। कभी आपने सुना है कि 3 पार्टियों को आप देख लें, पीपल पार्टी का वज़ीर ख़ारजा है और तहरीक इंसाफ का वज़ीर आला है, नून लीग का वज़ीर आज़म है। ये लोग सब ड्रामा कर रहे हैं, हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं। मेरे भाई ये बताइए कि आप नून लीग को सपोर्ट कर रहे हैं या फिर आजकल उनके भी खिलाफ है? नून लीग के हम शुरू से लेके अब तक दिल से सपोर्ट करते हैं। अभी तो आप खिलाफ बात कर रहे हैं कि सब चले जाएं। ये कहना को चले जाएं कि इसने भी बहुत ये कह रहा था कि मैंने महंगाई लॉन्ग मार्च करनी है, तो इसने क्या किया? 150 पेट्रोल था तो अब 250 को मिल रहा है। अच्छा, तो इसने भी नहीं किया ना। इमरान खान की आदत, अगर इमरान खान की आदत बुरी थी तो देखकर ये भी वैसे ही हो गए। हमारी यही दुआ है कि ये दोनों अब इस वक्त ना जान छोड़ दें तो बेहतर है। मुल्क कौन चलाएगा? अल्लाह पाक कोई अच्छा इंसान भेज देगा, बस यही हमारी। आपको एक मौका मिल जाए, आप क्या करेंगे? जी नहीं बाजी, ये जवाब ही गलत है। मैं आपका सवाल ही और मेरा जवाब ही। मिल सकता है ना मौका, इसमें कौन सी बड़ी बात है? क्या आप सोचते क्या है कि क्या होना चाहिए?
मशवरा तो दे सकते हैं, प्लान तो दे सकते हैं। सबसे मेन वजह है महंगाई कम हो जाए, मेन महंगाई कंट्रोल तो आवाम को। एक फर्ज कमाने वाला हो, 6 बच्चे हों, वो बिजली का बिल दे या किराया दे या बच्चों की या अपनी मेडिसिन ले या घर का सर्किट, किस तरह वो चला सकता? मुश्किल हो गया है ना। इन लोगों को कुछ भी नहीं। ये आज भी जाएंगे तो इनके साथ प्रोटोकॉल होगा। अगर इसकी हुकूमत ना भी रही तो फिर भी इसे प्रोटोकॉल मिलेगा, क्योंकि उनके खजाने तो इतने ज़्यादा हैं। मुश्किलात तो हमारे जैसे जो गरीब हैं, हमारे जैसे ये भाई हैं, ये 2000, 1000, 2000 ये एक दिन का अड्डे का दे रहे हैं। शाम को सेल 1500 ना हो, फ़ायदा इसे भी नहीं। कोई बंदा हो जो हमारे जैसा मजदूर है, खुशहाल नहीं। यानी खुशहाल हैं तो ये लोग हैं। आमदन कम है, खर्चे बहुत बढ़ गए। बहुत ज़्यादा। बस यही है कि खुदा के लिए महंगाई कम कर दें हमारी। आटा देख लें, आटा मिल ही नहीं रहा, और मिलता है तो आप खुदा की यकीन जाने बाजी वो खाने के काबिल नहीं। ऐसा डंगर भी नहीं खाते। सब्ज रंग का थैला सरकार जो सब्सिडी पे दे रही है, सबसे बेकार आटा वो है जो हुकूमत दे रही है, खाने के काबिल ही नहीं। पैसे नहीं दे रहे। यूटिलिटी स्टोर की आप देख लें, ये कहते हैं सबसे अच्छी चीज़ मिलेगी और कम पैसों में मिलेगी। कोई कम पैसे में नहीं। यूटिलिटी स्टोर पे हम कोई भी चीज़ लेने जाते हैं, ऐसे खड़े होते हैं जैसे भिखारी खड़े हैं, लंबी लाइनों में लग के जैसे भीख मांग रहे हैं, और फिर भी पता नहीं होता मिलेगी चीज़ या नहीं और जो मिलेगी। यूटिलिटी स्टोर वाले हैं वो इतनी बदतमीजी से पेश आते हैं। अगर कोई तलक वाले हैं, आप अंदर आ जाएं, घी लेना है, आटा लेना, ले लें। हमारे जैसा कोई चला गया, घी भी ख़त्म है, आटा भी ख़त्म है, 3-3, 4-4 चक्कर रोज़ लगाने पड़ते हैं। नाज़रीन, सियासी सूरत हाल जो चल रही है उस पे आवाम कितनी बात कर रही है, कितनी इंटरेस्टेड है, आपके सामने है। लेकिन अभी जो सबसे बड़ा आवाम का प्रॉब्लम है वो महंगाई है, बेरोज़गारी है, खर्चे बढ़ गए हैं, आमदन उतनी की उतनी है, जो कि इम्बैलेंस सिचुएशन है, जिसकी वजह से आवाम मुश्किल सूरत हाल में। मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ कल सीटें जीत गई, अब वो बैठेंगे मिलकर सबके साथ या नहीं? क्या प्लान है आपका? इंसाफ है ना, सारे तो सही है। अच्छा। बिल्कुल सही है। सारे यार मिलके क्यों नहीं बैठ रहे? बाजी वो बहते ही नहीं, वो तो बैठे जाके बात करें। हाँ जी, बैठ कर बात करें ना, क्यों नहीं करे? बाजी वो हुक्मरान नहीं करते उन्होंने बात। हाँ जी, ये खुद नहीं कर रहे, क्यों नहीं करते? करेंगे। क्या कहना चाहेंगे पीटीआई को, क्या मशवरा देना चाहेंगे आप? मिल बैठ के गल करन बाजी, साड़ी महंगाई जरा घट करन, और सानू कुछ नहीं चाहिए। कुछ और हमारे ताजिर भाई, इनसे भी हम बात कर लेते हैं, इनका व्यू भी ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपके? शुक्र अल्लाह का। ठीक है, काम कैसा चल रहा है? काम ठीक है, शुक्र अल्लाह। अच्छा या बस ठीक? नहीं, अच्छा है। अच्छा है। क्या वजह है? पहले पिछले सालों में हमने देखा कि ताजिर भाई बहुत नाराज थे कि काम नहीं चल रहा। दुकानदार ही बता रहे थे कि अच्छा काम नहीं चल रहा। नहीं, काम तो अच्छा है, फर्स्ट क्लास है, ठीक चल रहा है। हाँ। मुल्क कैसा चल रहा है? सियासी सूरत हाल कैसी जा रही है? उनको छोड़ो, बस छोड़ दो इस बात को। रोटी पानी मिलनी चाहिए, बस बाकी बात खत्म है। छोड़ क्यों दिए? उनकी जो सिचुएशन है वो मुल्क पे असरअंदाज होती है, मुआशी सूरत हाल पे असरअंदाज होती है। और ये तो शुरू तो चलता आ रहा है। अच्छा। ये तो ऐसे ही चलना है, क्या समझे, इसमें कोई चेंज नहीं हो सकती। कल ज़िमनी इंतखाबात हो गए हैं, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जीत गई है। इस चीज़ की दिलचस्पी नहीं है, हमने तो अपनी रोटी के चक्कर में है बस, और कोई बात नहीं है बस। क्या हाल है भाई साहब? ठीक, शुक्र। आप मुस्कुरा रहे हैं, आपने लगता है कि कल फॉलो किया है ज़िमनी इंतखाबात? बिल्कुल नहीं किया है। बिल्कुल नहीं किया। क्यों नहीं किया? फ़ायदा ही नहीं है इस चीज़ को देखने का। अब तो जितनी महंगाई हो गई, हम तो सिर्फ रोटी की फिक्र करते हैं। बच्चों का किसी तरीके से पहले 8 घंटे काम करते थे, फिर 10 पे आ गए, फिर 12 पे आ गए, अब तो 14-14 घंटे काम करके बहुत मुश्किल से बच्चों को पेट पालना है और उनको पढ़ाना है। बस इसी के दिमाग इससे आगे जाता ही नहीं कहीं। पहले टीवी देखते थे, अब देखना भी छोड़ दिया। लेकिन भाई साहब, ये जो मुल्क की सियासी सूरत हाल है ना, ये असरअंदाज होती है मौशी सूरत हाल पर, ऐसा ही है? वो ऐसा ही है। मैं इधर मेरी रैश नहीं है, मैं गड़ी शो से आता हूँ, इधर जॉब करता हूँ। तो वहाँ से वो सादक यार साहब वहाँ से सिलेक्ट हुए थे, शुरू से नून लीग की तरफ से, लेकिन अब आगे छोड़ दिया नून लीग को भी, बल्कि सियासत को ही छोड़ दिया। अच्छा, पहले नून लीग को सपोर्ट कर रहे थे? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे। ज़िंदगी से जब से होश संभाली है, नून लीग को ही सपोर्ट करते थे। अब जो कुछ देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि हर बंदा, हम रोटी के चक्करों में है तो हमारे सियासतदान भी रोटी के चक्करों में है। तो सीट पे बैठना चाहिए, उसके लिए चाहे का सहारा लेना पड़े या साद का लेना पड़े,
तो सभी इसी चक्कर में है, तो हम भी किन चक्करों में पड़ना है। हमने भी सिर्फ अपने बच्चों का सोच रहे हैं, इसके बारे में कुछ नहीं है। काम कैसा चल रहा है? शुक्र है अल्लाह का, हम तो इनके पास सेलमैन ही करते हैं, तो सिर्फ अपना पेट पालते हैं। 10-12 घंटे, उसके बाद 14 घंटे, कमाइयाँ बढ़ी? कमाइयाँ कुछ नहीं बढ़ी। कमाइयाँ अगर हमारे ये हालात हैं तो ख़रीदो फरोख्त करने वालों को भी इसी तरह के हालात हैं। 100 में से 70 बंदे बेचने के लिए आते हैं, चाहे कोई नोज़पिन बेचने आए, भाई आटा लेके जाना है, बिल जमा कराना है, हाथ की अंगूठी बेच दी। अब तो हर बंदा सिर्फ और सिर्फ अपने आप को पालने के चक्करों में है, किसी तरीके सफ़ेद पोशी बच जाए, सफ़ेद पोशी बचाने के चक्करों में। जिनके पास हैं वो तो, कुछ लोग तो वैसे ही रोते हैं, वो भी वो कहते हैं नहीं उस तरह की आमदनी नहीं आती जो हमसे थोड़े से जो तगड़े हैं, जानदार हैं। जो जैनवन रोने वाले हैं वो तो बेचारे वो मिट्टी के नीचे ही दफन हो गए हैं ना, वो बोल भी नहीं सकते। वो उन्होंने अपनी लिमिट बढ़ा ली है कि जो 8 घंटे काम करना है वो 10 पे आ गया, 10 वाला 12 पे आ गया, 14 पे आ गया। 4 घंटे एक बंदा 2 काम करके 2 बच्चों का पेट नहीं पाल सकता, वो वाले हालात हो गए हमारे। ठीक है जी नाज़रीन, महंगाई ने आवाम को परेशान करके रख दिया है। एक हमारे बुजुर्ग हैं, इनसे भी हम बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अभी इलेक्शन करवा के देखें तो क्या होगा? अभी आप बात कर रहे थे जो कल हुआ है इनका हो जाएगा। अच्छा। लोगों को मार दिया इन्होंने, गरीबों को बिलों में इतने बिल आ रहे हैं। एक बल्ब जिस गरीब का एक पंखा चलता है उसको 30 हज़ार रुपये बिल आ गया, तो इनको तो शर्म नहीं आएगी। पहले 20 सीटों पे इलेक्शन हुआ था, इनकी आंखें खुल जानी चाहिए थी। लेकिन सर मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जब दौरे इक़्तिदार में थी तब वो ऑपोजिशन से बात नहीं करती थी? नहीं करनी चाहिए ना, क्यों करें? अब जब वो ऑपोजिशन में चले गए, अब वो हुकूमत से बात नहीं कर। हाँ, तो अवाम ने फैसला नहीं दिया, इन्होंने अवाम के साथ ज्यादती की है। आटा देखें क्या भाव है, और मिलता भी नहीं है। और जो मिलता है वो ना बैठ के बात नहीं होगी। क्यों बात करें जिनसे मिल के बैठ के, क्यों बात करें? असेंबली प्लेटफॉर्म है लोगों के मसाइल हल करने के लिए। में लोगों के मसाइल हल करें ना, फिर खान साहब बैठेंगे, नहीं तो खान साहब इनके साथ बैठेंगे। खान साहब के साथ अवाम है। सियासी सूरत हाल से क्या मुल्क का भला हो रहा है? नहीं, तो ये कर रहे हैं 13 जमातें मिलके एक बंदे का मुकाबला कर रहे हैं और फिर वो जीत रहा है। पिछले 20 सीटों पे हुआ था इलेक्शन, उसमें देख लें क्या हुआ। अब कल क्या हुआ है, ये एक सीट पीर साहब ले गए, वो भी शेखुपुरा वाली, वो भी 1000 वोट से, तो ये तो कोई जीत नहीं। अब बड़ी आप इलेक्शन करा के देख लें इस महीने 2 महीने में, देखें क्या बनता है। लेकिन सर ये जो हमारी सियासी जमातों का एक रवैया बन चुका है, मैं सिर्फ PTI, नून लीग या किसी एक जमात की बात नहीं कर रही, अगर हम जनरलाइज करें सियासतदानों के रवैये को, क्या कहेंगे उसके हवाले से? रवैये तो सबके ही अच्छे नहीं है। टीवी में देख लें क्या कुछ हो रहा है, लड़ाई झगड़े एक दूसरे को दे रहे हैं, और जो तजिया नगार बैठते हैं वो भी यही, उनका भी यही हाल है। कोई अच्छी बात कोई भी नहीं कर रहा, और ख़ासकर नवाज लीग वाले। अब जैसे राणा साहब हैं, राणा साहब बड़े अच्छे सियासतदान हैं, बड़े समझदार बंदे हैं। उनको सोचना चाहिए कि अवाम ने क्या फैसला दिया है। राणा साहब छोड़ दें इस जमात को, आए इमरान खान के साथ। हाँ, इमरान खान अकेला लड़ रहा है 13 पार्टियों से। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुन ली है, और सियासी सूरत हाल किस तरह से दिन ब दिन कशीदा होती जा रही है। ज़िमनी इंतखाबात तो हो गए हैं, लेकिन अब ये देखना है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने जो सीटें ली हैं उन पे हल्फ लेंगे या नहीं लेंगे, असम्बली में मिल बैठेंगे या नहीं बैठेंगे, आवाम के मसाइल को हल करेंगे, उन पे बात होगी या नहीं होगी। मज़ीद बात करते हैं लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, पूरे पाकिस्तान के जो कौमी असम्बली के हल्के 8, उनमें से जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने सीटें ली हैं जी 6, और जो पंजाब असम्बली के 3 हल्कों में कल ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं उसमें से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने 2 सीटें हासिल की है। इस वक्त मेजॉरिटी अगर कहा जाए पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ सीटें लेने में कामयाब हो चुकी है तो ये गलत नहीं होगा, और ये गैर हतमी गैर सरकारी नताइज की मैं बात कर रही हूँ। अवामी राय आपने जानी है कि अवाम को इस वक्त भी
सियासतदानों से कोई ऐसी ख़ास उम्मीद नज़र नहीं आ रही, क्योंकि आवाम का इस वक्त सबसे बड़ा प्रॉब्लम महंगाई है, 2 वक्त की रोटी है। अब इस सारी सूरत हाल में जब इन ज़िमनी इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मज़ीद मजबूत हो गई है, सियासी तौर पर तब्दीली क्या आने वाली है? क्या जनरल इलेक्शन वक्त से पहले होने वाले हैं, कब होने वाले हैं, और फिर इस सारी सूरत हाल में आवाम के लिए कौन सोच रहा है? इन तमाम सवालात के जवाब जानने के लिए हम मौजूद हैं जी अब्दुल रऊफ साहब के साथ, जो कि सीनियर एनालिस्ट है। सर, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, सबसे पहले तो कल के ज़िमनी इंतखाबात, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, हमने देखा कि जब दौरे इक़्तिदार में रही तो लोगों ने उनसे नापसंदीदगी का इजहार शुरू कर दिया, नाराज़ हो गए लोग। लेकिन जैसे ही अब हम पिछले कुछ अरसे से देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ग्राफ फिर ऊपर जा रहा है, पॉपुलैरिटी का बहुत ज़्यादा। जी, ग्राफ को ऊपर जाना तो नहीं कह सकते। उसकी वजह यह है कि जितने भी हलकों में तहरीक इंसाफ ने मार्का मारा है वो सारे उसके अपने हलके हैं, बल्कि एक लिहाज से देखा जाए तो 2 सीटें उन्होंने लूज़ कर दी हैं, वो भी उन्हीं की सीटें थीं। तो असल मसला जो जैसे आपने कहा कि मतलब वो बेसिकली महंगाई का है, गुर्बत का है, बेरोज़गारी का है, उसकी तरफ किसी की तवज्जो नहीं जा रही। अच्छा, दूसरी बात यह है कि तहरीक इंसाफ के अगर वोट बैंक को देखा जाए तो उसमें कमी आई है। जो पिछली बार उन्होंने 2018 में वोट लिए थे, इन हलकों में उनसे कम वोट लिए हैं, टर्नओवर भी कम रहा है, और जो टर्नओवर के बाद जो वोट उन्होंने लिए हैं वो वोट बैंक भी कम हुआ है। तो इस लिहाज से मतलब ठीक है, बड़ी मुबारक हो तहरीक इंसाफ को कि उन्होंने मेंटेन किया अपने आप को, लेकिन इसको कोई बहुत बड़ी विक्ट्री नहीं कहा जा सकता। मुल्तान में जैसे आप देखो कि 2 मखदूम ख़ानदानों की, 2 बड़े ख़ानदानों की, 2 असर रसूख वाले ख़ानदानों की आपस में जंग हुई थी, लेकिन उसमें शाह महमूद कुरैशी ने लूज़ किया, उनकी बेटी हार गई अली गिलानी के मुकाबले में। तो उस हवाले से अगर हम देखें तो पीटीआई की इंटरनल पॉलिटिक्स जो है, इंटरनल लड़ाई जो है, उससे उसको नुकसान पहुंचाया। अब्दुल हकीम जीत गए कराची में, जो पीटीआई की अपनी नशस्त थी, उस नशस्त से इमरान खान के अपने लड़ने के बावजूद वो सीट उन्होंने हारी है। तो ये लम्हा फ़िक्रिया भी होना चाहिए थोड़ा सा पीटीआई के लिए। सर, गवर्नमेंट के लिए कोई ख़तरा हो सकता है इस वक्त, क्योंकि पिछले बहुत महीनों से हम देख रहे हैं कि पीटीआई दौरे इक़्तिदार में थी तो नून लीग बल्कि पीटीएम उनको गिराने के बल पे थे, और अब जबकि वफाक में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की गवर्नमेंट चल रही है, तो अब पीटीआई इसी दहाने पे है कि किसी तरह से गवर्नमेंट को गिराया जाए। एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि पीडीएम की गवर्नमेंट चल रही है, मतलब नून लीग की नहीं है। नून लीग के लिए लम्हा फ़िक्रिया ज़रूर होना चाहिए कि आबिद शेर अली जैसे लोग जो हैं वो फैसलाबाद की सीट हार गए, लेकिन साथ में उनको सोचना इस लिहाज से भी चाहिए कि आबिद शेर अली ये नहीं कर सकते कि 3-4 साल लंदन में रह के खूब मज़े उड़ा के वो वापस आएँ और उनको टिकट मिला और वो जीत जाएँ, तो ये नहीं मुमकिन। लेकिन हुकूमत के लिए मुझे नहीं लगता कोई ख़ास ख़तरा होगा। हुकूमत के लिए ख़तरा तब हो कि अगर पीटीआई कोई बड़ा ऐसा काम करे जो उनके लिए ख़तरे का बायस हो। ऐसा ख़तरा कोई नहीं है। तो मतलब आप ये देखें कि ये इलेक्शन जो है इसके बाद पीटीआई ने सीटें जीती हैं, लेकिन क्या पीटीआई इलेक्शन के बाद सीटों को लेके वो कौमी असम्बली में जाएगी? सूबाई असम्बली में तो मौजूद है, लेकिन कौमी असम्बली में उन्होंने जाना कोई नहीं है। जब कौमी असम्बली में जाना नहीं है तो ख़तरा काहे का? ख़तरा कोई नहीं है। अच्छा सर, इस वक्त जनरल इलेक्शंस, आप क्या कहना चाहेंगे कि कब होने चाहिए? कौन सा मुनासिब वक्त है? मुकर्रर वक्त पे होने चाहिए, पहले होने चाहिए, और हालात क्या बता रहे हैं कि कब होते नज़र आ रहे हैं? मुझे तो होता यही लग रहा है कि अपने वक्त पे ही होंगे और अपने वक्त पे ही होना चाहिए। हाँ, अलबत्ता ये है कि तहरीक इंसाफ को बुनियादी तौर पे जो एक सजेशन मिली सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने भी कहा कि इनको असम्बलियों में होके अपना रोल प्ले करना चाहिए, अपना रोल प्ले करना चाहिए था असम्बलियों में होके, लेकिन ऐसा होता मुमकिन लग नहीं रहा कि एक स्टैंड जो उन्होंने लिया हुआ था, एक स्टैंड जो उन्होंने लिया हुआ था तहरीक इंसाफ ने, इमरान खान साहब ने, वो उसके बाद जाहिर है उन्होंने वापस नहीं जाना। अच्छा, इम्पैक्ट इसलिए भी नहीं पड़ पा रहा कि 52 जलसे किए। लोग ये भी सवाल उठाएंगे कि 52 जलसों का ख़र्चा किसने दिया? इतना बड़ा ख़र्चा हुआ है, अरबों रुपए का ख़र्चा हो गया होगा, तो वो ख़र्चा किसने दिया? उसके बाद अगर नतीजा यही होना है कि आपने असम्बलियों में नहीं जाना
आप इलेक्शन जीते उसके बाद आपने रिज़ाइन कर देना, आपने ख़त्म कर देना, तो फिर फ़ायदा क्या हुआ? सर क्या फ़ायदा हुआ फिर? क्या होगा फिर मुस्ताफ़ी हो जाएंगे, फिर ज़िमनी इलेक्शन होंगे, और ज़िमनी इलेक्शन होना भी बहुत बड़ा बजट है जो हमारे टैक्सेस के पैसों से लगता है। जी, मतलब एक तो सबसे पहली बात यह है कि या तो मुस्ताफ़ी होंगे और या वो उसके बाद जाके हल्फ नहीं लेंगे और वो ये कहेंगे कि जी जिस तरह से इसहाक डार ने 3-3.5 साल सेनेटर बनने के बाद कोई हल्फ नहीं उठाया, इसी तरह हमें भी करने दिया जाए और ये डिले करते चले जाए। दोनों सूरतों में डिले है, डिलेइंग टैक्टिक्स हैं, तो ये डिलेइंग टैक्टिक्स बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं देंगे। अच्छा सर, अब जितनी भी हमारे पास हुकूमती जमातें हैं, सियासी जमातें हैं, वो तमाम आवाम का नारा लगा के आती हैं, वो तमाम रोटी कपड़े की बात करते हैं, गरीब की गुर्बत ख़त्म करने की बात कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त लग रहा है कि कोई भी सियासी जमात सीरियस है कि आम आदमी के जो मसाइल हैं उनको एड्रेस किया जाए या उनको हल भी करने की कोशिश की जाए। नहीं, मुझे नहीं लगता मतलब ऐसा कोई तरीक़ेकार होगा। इकनॉमिक इनजस्टिस बहुत ज़्यादा है और इकनॉमिक इनजस्टिस को ख़त्म करने के लिए कोई तदबीर, कोई तरीक़ेकार हमें सामने नज़र नहीं आ रहा। आप ये देखो कि मुल्क दिन ब दिन पिसता चला जा रहा है, इकनॉमिक पॉलिसीज़ हमारी ऐसी हैं नहीं, इंटरनेशनल प्रेशर बहुत ज़्यादा है, हमारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का इम्बैलेंस बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे में इकॉनमी को बेहतर करने के लिए कोई तरीक़ेकार की तदबीर समझ तो नहीं आ रही। जब समझ ही नहीं आ रही तो फिर गुर्बत कहाँ से ख़त्म होनी है? गरीब जो है वो, बल्कि अभी मैं बात कर रहा था मुश्ताक मांगड़ साहब जो अल-खिदमत के सेक्रेटरी हैं, और वो ये बता रहे थे कि 50% लोग इस वक्त मुल्क के ऐसे हैं जो गुर्बत की लकीर से नीचे जा चुके हैं, तो उनको उठाने के लिए कौन आएगा? मतलब मुझे तो कोई नज़र नहीं आता। बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। नाज़रीन, सियासी तौर पर जो मामलात चल रहे हैं, सियासी कशीदगी कम नहीं हो रही बल्कि हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती जा रही है, और अगर दूसरी जानिब अवामी मसाइल की बात करते हैं तो वो भी हर गुजरते दिन के साथ कम होने की बजाय बढ़ते जा रहे हैं। मुझे आपने इजाज़त देनी है, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।